आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मौसम को लेकर। पहाड़ों में भारी बर्फबारी लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में ठंड बढ़ गई है बर्फबारी की वजह से, और बर्फबारी का लुत्फ लेने के लिए सैलानी लगातार पहाड़ों पर पहुंच रहे हैं। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड के चमोली में एवलांच का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो चमोली में एवलांच को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, स्थानीय प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है, उत्तराखंड के चमोली में एवलांच का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। तो लगातार पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी सैलानियों के लिए आनंद का विषय बनी हुई है। सैलानी जो है लुत्फ उठाते बर्फबारी का नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें स्क्रीन पर है, आपके कुछ और तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से जो पहाड़ों पर सैलानी पहुंच रहे हैं, पर्यटक पहुंच रहे हैं, वो बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं। दूसरी ओर बर्फबारी की वजह से जो मैदानी इलाके हैं वहां पर भी सर्दी बढ़ने लगी है। अगर उत्तर भारत को लेकर बात करें, पिछले दिनों जहां बारिश का दौर देखने को मिला और बारिश की वजह से ठंड बढ़ी, तो वहीं पिछले 2 दिनों से लगातार उत्तर भारत में ठंडी बर्फीली हवाएं जो हैं उनका दौर देखने को मिल रहा है। दिल्ली को लेकर बात की जाए, हरियाणा के कुछ शहरों को लेकर बात की जाए, पंजाब को लेकर बात की जाए, उत्तर प्रदेश को लेकर बात की जाए, इन सभी राज्यों में इसका असर देखने को मिल रहा है। और पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर इन मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है, जिस वजह से ठंडी हवाएं चलती हुई नजर आ रही हैं। कोल्ड वेव का अलर्ट जो है इन जगहों पर भी जारी किया गया है। मैदानी इलाकों में कई ऐसे राज्य हैं जहां पर कोल्ड वेव का जो है अलर्ट जारी किया गया है। पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है, पहाड़ों पर पारा जो है वो माइनस में जा रहा है। तो दूसरी ओर पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी की वजह से जो हवाएं हैं वो ठंडी हो रही हैं, और ये हवाएं जब चलकर उत्तर भारत की ओर आ रही हैं तो उत्तर भारत में भी लोग जो है ठंड से परेशान हो रहे हैं। दूसरी ओर दिल्ली एनसीआर में शीतलहर का कहर जारी है। ठंडी हवाओं के चलते दिल्ली में ठिठुरन बढ़ गई है। 20 से 25 किलोमीटर की रफ्तार से ये हवाएं चल रही हैं। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। दिल्ली में सर्दी का सितम देखने को मिल रहा है। दिल्ली एनसीआर में सर्दी का सितम ठंडी हवाओं की वजह से इस वक्त देखने को मिल रहा है। तो दिल्ली एनसीआर में शीतलहर का कहर देखने को मिल रहा है। ठंडी हवाओं के चलते ठिठुरन दिल्ली में बढ़ गई है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। इस बीच हमारे कुछ सहयोगी जुड़ गए हैं अलग अलग जगह से। कामेश्वर शर्मा शिमला से जुड़े हैं, आशिक मिल श्रीनगर से, अकरम खान ग्रेटर नोएडा से और मेहंदी गर्ग दिल्ली से जुड़ी हैं। सबसे पहले मैं मेहंदी का रुख करूंगा और देश की राजधानी दिल्ली का हाल जानना चाहूंगा। मेहंदी, क्या स्थिति दिल्ली में बनी हुई है और किस तरीके से मौसम विभाग के द्वारा इस ठंडी हवा को लेकर अलर्ट जारी किया गया है? बिल्कुल, देखिए दिल्ली एनसीआर के जितने इलाके हैं, मुख्य इलाकों पर शीतलहर महसूस की जा रही है। और अगर आज के तापमान की बात की जाए तो आज का तापमान भी 8 से 9 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया है, जो कि देर रात तक 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच रहा है। तो ऐसे में जी। पिछले 2 दिन जो मौसम में बदलाव हुए हैं, जिस तरीके से बारिश हुई है, तो उसके बाद अचानक मौसम में बहुत अंतर देखा जा रहा है, बहुत बदलाव मौसम में हुआ है और अचानक ही जो तापमान है वो गिरता हुआ नजर आ रहा है। और कल और आज के अगर तापमान की बात की जाए तो धूप बहुत कम है, दिन में भी धूप ज्यादा नहीं निकल रही है, लेकिन शीतलहर पूरे दिन में महसूस की जा सकती है। अर्ली मॉर्निंग हो या फिर लेट नाइट हो, दोनों ही समय पर जो तापमान है वो जी। 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक भी फिलहाल पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल देखिए दिसंबर का अंत होने वाला है, साल का अंत होने वाला है, तो ऐसे में जनवरी और फरवरी के जो महीने हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ठंडे बताए जा रहे हैं। और अगर एक्सपर्ट्स बिल्कुल। की माने तो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है कि आगे आने वाला समय जो है वो बेशक ठंडा रहने वाला है। बिल्कुल, और हालांकि मेहंदी, जो अगर तस्वीरें इस वक्त दिल्ली में जी देखने को मिल रही हैं वो जाहिर तौर पर ये बयां करती हैं कि आने वाले दिन और ठंडे हो सकते हैं। श्रीनगर से आशिक का रुख करते हैं। आशिक, आपका रुख करूंगा, श्रीनगर की स्थितियां समझना चाहूंगा। श्रीनगर में जिस तरीके से लगातार बर्फबारी देखने को मिल रही है, क्या अलर्ट जारी किया गया है श्रीनगर में? देखिए, बिल्कुल अभिषेक, अगर हम बात करें बीते 3 दिनों से लगातार कश्मीर घाटी के पहाड़ी इलाकों के साथ-साथ मैदानी इलाकों पर भी बर्फबारी हुई और इसके जी चलते जो है ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। माइनस में पारा चला चुका है और इस माइनस के पारे चला जाने की वजह से जो है लोगों को भी कहीं न कहीं दिक्कतों का सामना जो है करना पड़ रहा है। फिलहाल कश्मीर घाटी में पर्यटकों का काफ़ी ज़्यादा रश भी बढ़ चुका है, क्योंकि नए साल के जश्न के मौके पर तमाम तर पर्यटक स्थल जो है वो भरे पड़े हैं।
चाहे हम श्रीनगर की बात करें या पहलगाम, गुलमर्ग, सोनमर्ग, ये वो जगह है जहाँ पर पर्यटकों की आमद है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि कहीं न कहीं अगर जो यहाँ पर पर्यटक मज़े भी ले रहे हैं, तो लेकिन आम लोगों के लिए ये सर्दी और बर्फबारी जो है कहीं न कहीं सज़ा भी है। जी। क्योंकि जितने भी दूर-दराज़ इलाके के लोग हैं, उनके लिए मुसीबत है क्योंकि अभी भी कई सारे रोड जो है वो कट ऑफ है और वहाँ पर अभी भी जो है बर्फ नहीं हटाई गई है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो कल शाम को गाड़ियों के लिए खोला गया। यहाँ पर कई सारी गाड़ियाँ जो है वो फंसी हुई थी, जिनमें कई सारे जी। टूरिस्ट मुसाफिर जो है फंसे हुए थे। फिलहाल जितने भी इनर लिंक्स है उनको क्लियर किया जा रहा है आहिस्ता-आहिस्ता से। सबसे बड़ी प्रायोरिटी यहाँ पर ये रहती है कि किस तरह से जो हाईवेज पर लोग फंसे रहते हैं उनको किस तरह से निकाला जाए। बिल्कुल। आपको बता दें कि सर्दी का प्रकोप एक हिसाब से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और जो डल झील है वो पूरी तरह से जम चुकी है। कहीं न कहीं बिल्कुल। यहाँ पर पर्यटक जो पहुँचते हैं तो उनके लिए भी एक आकर्षक पॉइंट बन चुका है, जिस हिसाब से डल झील पूरी तरह से जम चुकी है। बिल्कुल, फिलहाल बिल्कुल सर्दियों आशिक, का ज़ाहिर तौर मौसम पर श्रीनगर में जिस तरीके से आपने बयान किया कि डल झील जम चुकी है, लगातार बर्फबारी देखने को मिल रही है। और शिमला की स्थिति भी एक बार समझते हैं हमारे सहयोगी से। कामेश्वर, शिमला में क्या स्थितियां देखने को मिल रही हैं, क्योंकि शिमला में भी, हिमाचल में भी बर्फबारी का दौर लगातार जारी है। जी, बिल्कुल, जिस तरीके से अगर देखा जाए जो ख़ासकर जो नारकंडा और कुफरी तक जो सड़क मार्ग है वो बहाल कर दिया गया है। लेकिन जो जी। किन्नौर के लिए अभी भी जो किन्नौर से लेकर जो काजा की स्थिति है अगर देखा जाए तो अभी भी सड़क मार्ग बंद है। अगर प्रदेश की बात की जाए तो 430 के करीब जो सड़क मार्ग अभी भी बंद पड़े। वहीं 100 जो 18 बिजली के ट्रांसफ़ार्मर बंद है, जिसके चलते लोग अंधेरे में रहने पे मजबूर है। वहीं अच्छी बात ये है कि आईएमडी के अनुसार जो 4 दिनों तक जो मौसम प्रदेश में साफ बना रहेगा। ऐसे में खासकर जो अटल टनल, कोकसर, सिसु जो सड़क मार्ग बंद थे, उन्हें बहाल करने का जी। प्रशासन प्रयास करेगा, जिसके चलते जो पर्यटक है, खासकर जो कुल्लू मनाली या शिमला की ऊंचाई वाले क्षेत्र में जहां पर बर्फ गिरी है, उसका लुत्फ उठा सकते हैं। वहीं अगर देखा जाए 3 और 4 को पुनः पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसके चलते प्रदेश में भारी हिमपात की चेतावनी जताई गई है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जिस तरीके से 2 दिन की बात करें तो 24,000 जो वाहन है वो राजधानी शिमला में प्रवेश हुए। करीब जी। 80,000 के करीब जो पर्यटक है वो 2 दिन में ही राजधानी शिमला में पहुंचे। उसके बाद अगर कुल्लू मनाली, सोलंग नाला, अंजनी महादेव में भी जो पर्यटकों की संख्या में लगभग 40 से 60,000 के करीब जो लोग हैं वो 2 दिनों में पहुंचे। तो कुल जी। मिलाकर अब जो प्रशासन का यही प्रयास रहेगा कि खासकर जो 4 दिन जो आईएमडी के अनुसार तो येलो अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्योंकि जो शीत लहर है वो पूरे समूचे प्रदेश में पड़ेगी, चुनिंदा क्षेत्रों को छोड़ के। तो कुल मिलाकर जो प्रशासन का भी अब प्रयास रहेगा कि खासकर जो अभी तक जो हम देख रहे हैं कि कोकसर जी। से लेकर अटल टनल और केलांग के बीच जो सड़क मार्ग अवरुद्ध है उसे बहाल करने का पूरा प्रयास किया जाएगा, ताकि जो पर्यटक है बिल्कुल। वहां की खूबसूरती का भी आनंद उठा सके। बिल्कुल खासकर जिस कामेश्वर, तरीके से जाहिर तौर पर प्रशासनिक अमले के लिए भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है कि इतने पर्यटकों का आना और दूसरी ओर की जो स्थितियां हैं वो डमाडोल ना हो, स्थितियां जो है सुचारू रूप से चलती रहें। अकरम, आपका रुख करूंगा, ग्रेटर नोएडा की स्थिति को समझना चाहूंगा। जिस तरीके से शीतलहर का प्रकोप ग्रेटर नोएडा में भी देखने को मिल रहा है, ठंडी हवाएं जो है वो सितम ढाती नजर आ रही हैं, क्या स्थितियां अकरम ग्रेटर नोएडा में? देखिए, मैं इस समय ग्रेटर नोएडा के परीक्षा चौक इलाके में मौजूद हूँ। मेरे पीछे आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ से जी। बड़ी संख्या में जो दिहाड़ी मजदूर हैं या यात्री हैं वो जाते हैं। और जो ठंड का आलम है वो अभी के तापमान की अगर मैं बात करूँ तो 8 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान है और अधिकतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और ठंड की अगर बात करें तो हमारे साथ जी। कुछ लोग हैं, जरा उनसे जानते हैं कि ये लोग कहाँ से आए हैं और सर्दी को लेकर कहीं कोई आपको अलाव की व्यवस्था देखने को मिली और सर्दी जो है वो किस तरह से यहाँ पर है। सर्दी बहुत ज्यादा पड़ रही है यहाँ पे है। लॉकडाउन अभी 22 पड़ी थी, अभी 2 दिन पहले सर्दी घनी बढ़ गई है और अभी पोल की भी 22 वैसे दिक्कत हो रही है, यानी आने जाने में साधन नहीं। क्या काम आप करते हैं और कहाँ से आए हैं और जो यहाँ पर कहीं आपको अलाव की व्यवस्था देखने को मिली है? कोई नहीं मिली। कहाँ से आप लोग आए हैं? दादरी से आता हूँ वैसे। हाँ, हमारे साथ जरा कुछ लोग और हैं, ये इलाहाबाद से आए हैं। जरा ये बताइए आप कि इलाहाबाद में भी क्या इसी तरह की सर्दी और यहाँ जब आप आए हैं तो कहीं से आपको प्रशासन को देखने को मिला है क्या अलाव की व्यवस्था कहीं आपको देखने को मिली यहाँ है? की अपेक्षा जो है इलाहाबाद में इतनी ठंड नहीं है। इलाहाबाद में वही लगभग मान के चलिए 12 से 13 डिग्री ऐसे ही चल रहा है। यहाँ पे क्या है कि अभी गलन बहुत ज्यादा महसूस हो रही है, प्लस ठंड सर्द हवा चल रही है, इसकी वजह से ठंड महसूस हो रही है। दिक्कत तो हो ही रही है आने जाने में और यही है जो है। तो देखिए, जो शीत लहर है उसका प्रकोप यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये लोग हैं जो बता रहे हैं, परी चौक पर खड़े हुए हैं जी। अपने जाने के इंतजार में, लेकिन जो तापमान है
उसकी वजह से जो गिरता जा रहा है, वो चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो या पूर्वी हो, जो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, जिसके मुताबिक आने वाले 2-3 दिनों में अभी जो तापमान है वो और गिरेगा। और जो शीतलहर है, इस समय जी। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, जो हाथ है वो पूरी तरह से सुन्न हो रहे हैं। जो बिल्कुल शीतलहर है वो बिल्कुल चल रही है, अकरम, जिसकी जाहिर वजह से तौर कहीं ना पर कहीं मौजूद सर्दी है। लोग जो हैं वो भी इस बात को बयां कर रहे हैं कि गलन जो है वो ज़्यादा बढ़ गई है दिल्ली जी। एनसीआर में। कामेश्वर, आशिक, अकरम, मेहंदी, आप चारों का बहुत शुक्रिया, चारों जुड़े और चारों अलग अलग जगहों से जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाई है। लेकिन ठंड का सितम लगातार जारी है। इंडिया न्यूज़ भी आपसे ही अपील करता है कि जब आप अपने घर से बाहर निकलें तो आप सही तरीके से कपड़े पहनकर घर से बाहर निकलें। फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का, बने रहें इंडिया न्यूज़ के साथ।